हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग या निर्णय पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लाइफ है ये हम कहते हैं एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। यहाँ हमारा सारा जीवन निर्णय लेते ही गुजर जाता है अगर निर्णय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और वैसा ही व्यवसाय में जो प्रबंधक होते हैं उनको दिन प्रतिदिन सैकड़ों निर्णय लेने होते हैं और हमें रोज़मर्रा के काम में या कह दें संस्था से संबंधित या हमें अन्य कार्य क्षेत्र के संबंध में अनेक निर्णय करने होते हैं। परंतु जो प्रबंधक होता है उनके अगर देखा जाए कार्य प्रणाली को तो वो सदैव निर्णय लेते दिखाई देते हैं और इससे निर्णय की सार्वभौमिकता भी एक पहचान के रूप में सामने आती है। और इसके साथ साथ ये भी कह दें कि प्रबंधकों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो निर्णय के माध्यम से किया जाता है और प्रबंधक को और उसके कार्यों को देखकर कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये प्रबंध कर रहे हैं या निर्णय कर रहे हैं। इसलिए तो कई विद्वानों ने यहाँ तक कह दिया कि प्रबंध और निर्णय समानार्थक शब्द हैं, या अपने एक ही शब्द है या इनका एक समान अर्थ है या एक समान रूप में वो उसे लेते हैं। तो इसका कहने का अभिप्राय कि निर्णय की भूमिका महत्व कितना अधिक है, इस बात से इसको समझा जा सकता है। आइए इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस को देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम कहते हैं निर्णय एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी भी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। यह ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब कई विकल्प उपलब्ध होते हैं तो उसका हमें चुनाव करना होता है। तो ये एक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से होता है और उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। आइए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन में देखते हैं कुंज तथा वरीज के अनुसार। देखिए इन्होंने क्या बताया। कुंज और वरीज ने निर्णय किसी क्रियाविधि कोर्स ऑफ एक्शन के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। अर्थात उनके अनुसार जो निर्णय है ये एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें अपने विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हैं। इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं जॉर्ज आर टेरी। तो उन्होंने क्या कहा, किसी मापदंड के आधार पर दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णय है। तो निश्चित तौर पर जो भी विकल्प उन्होंने कहा सामने आएंगे उसका कोई हमें मापदंड बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर ही हम उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और किसी एक का चुनाव करेंगे। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प अथवा किन्हीं दो या दो से अधिक उपलब्ध अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की कार्यविधि को निश्चित किया जाता है और अनिश्चय की स्थिति को निश्चय में बदला जाता है। या ये कह दें कि किसी भी कार्य को या किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हमारे सामने विकल्प उपलब्ध हैं या अवसर उपलब्ध हैं, दो या दो से अधिक, उनमें से किसी एक का चयन करना निर्णय है। स्टूडेंट्स, निर्णय की जो प्रमुख बातें हैं, विशेषताएं कह दें हम, उनमें एक यह प्रक्रिया है, ये एक चयन प्रक्रिया है, ये अपने कहते हैं बौद्धिक और मानसिक कह दिया विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, यह मानवीय और एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि इसमें एक क्रियाविधि है अर्थात कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके माध्यम से विकल्पों का चुनाव किया जाता है और ये कार्य को करने अथवा न करने से संबंधित है और निर्णय के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की अपने कहते हैं प्राप्ति के लिए इस कोर्स ऑफ एक्शन को किया जाता है। आइए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग देखते हैं। इसके लिए निर्णय का क्या महत्व है। पीटर एफ ड्रकर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसके लिए लिखा है निर्णय के लिए कि वट एवर ए मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वो निर्णय के द्वारा ही करता है। तो ये वास्तव में स्पष्ट आता है कि प्रबंधक के सभी कार्यों में निर्णय जो है ये निर्णय विद्यमान रहता है। तो निर्णय के महत्व में जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं इनको करने में सब में निर्णय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हमें अच्छा इफेक्टिव प्लानिंग करनी है या हम ये कह दें हमें एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना है, सुदृढ़
संगठन संरचना बनानी है, प्रभावशाली नियोजन करना है, या हम कह दें निर्देशन की सफलता, या फॉर द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन कह दें। इसी प्रकार हम ये कह दें कि फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए, किसी भी संस्था की सफलता के लिए, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए, और प्रबंधकों के मूल्यांकन करना है तो भी उनके डिसीजन के माध्यम से देखा जाएगा, जोखिम को कम करने के लिए, साधनों का अधिकतम सदुपयोग करने के लिए, और अपने ये कहते हैं कि प्रबंधकों का भी कोई परिमाप निश्चित करना है तो वो भी निर्णय के माध्यम से किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन में क्या अंतर है, इसके माध्यम से इसको और व्यापक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग को हम कहते हैं निर्णय, और जबकि डिसीजन को कहा जाता है निर्णय। तो आइए इसे समझते हैं। निर्णय कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है, जबकि निर्णय प्रक्रिया का एक निष्कर्ष है, इसलिए इसे लेने के पश्चात अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि जो निर्णय है ये एक चयन प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत विकल्पों का चयन किया जाता है, जबकि निर्णय जो है वो विकल्पों में से चयन करने के पश्चात वो एक कार्यपथ या कार्यविधि है। इसी प्रकार ये कहा जाता है निर्णय किसी निष्कर्ष या चयन पर पहुंचने का एक माध्यम है, जबकि निर्णय एक निष्कर्ष है, परिणाम है। निर्णय में कोई वचनबद्धता नहीं होती, जबकि निर्णय में वचनबद्धता उत्पन्न हो जाती है। निर्णय प्रक्रिया है, जबकि निर्णय हम कह दें जो है निर्णय जो है वो निर्णय के बिंदु की लास्ट की स्थिति है। आइए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ डिसीजंस पर चर्चा करते हैं कि निर्णय के प्रकार क्या है। तो व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो व्यक्तियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्थिति में रहकर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय संस्था को प्रभावित तो करते हैं, किंतु वे निर्णय संस्था की ओर से लिए गए ऐसे निर्णय नहीं कहलाते। दूसरा इसमें आता है संगठनात्मक निर्णय। वे निर्णय होते हैं वे किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था की ओर से अपनी औपचारिक स्थिति के अंतर्गत लिए जाते हैं, और ये संस्था प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत ऐसे निर्णय लेती है जो संस्था को प्रभावित करते हैं। नीतिगत निर्णय संस्था की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं। ऐसे निर्णय अति महत्वपूर्ण होते हैं और संपूर्ण संस्था को दीर्घकाल तक प्रभावित करते हैं। परिचालन संबंधी निर्णय, या हम ये कह दें कि ये वास्तव में ऑपरेटिंग डिसीजन होते हैं जो संस्था को चलाने के लिए लिए जाते हैं और इसके अंतर्गत नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लिए जाते हैं, और ऐसे निर्णय संस्था के जो मध्यवर्ती और अपने कहते हैं परिचालक प्रबंधक द्वारा ही लिए जा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या निर्णय प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो निर्णय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनेक चरण होते हैं और इसको क्रमबद्ध तरीके से ही पूरा किया जाता है। तो कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं। समस्या की व्याख्या करना आता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि निर्णय किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिए जाते हैं। अतः निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को क्या प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह डिफाइन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दूसरा इसके अंतर्गत जो स्टेप आता है वो आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना। समस्या से जुड़े हुए जो भी छोटे बड़े सब फैक्टर हैं उसके संबंध में सूचनाएं तथ्य एकत्रित करना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधी उसकी समस्या की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको इफेक्टिंग फैक्टर कौन से हैं, इन सब के बारे में हमें विश्लेषण करना होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है डेवलपिंग अल्टरनेट्स, जो इसके विकल्प हैं उन समाधानों की खोज करना या उनका विकास करना कि समस्या के समाधानों में हमें क्या क्या विकल्प प्राप्त हैं या कौन कौन से विकल्प हमें उपलब्ध हो सकते हैं, इसको एकत्रित करना। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है विकल्पों का मूल्यांकन करना। जब हम किसी भी समस्या से संबंधित जो विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं उसको अपने इकट्ठा कर लेंगे तो हम फिर इसका मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में जोखिम क्या है, इसमें अलग अलग विकल्पों में उनमें लागत क्या है, मितव्ययता क्या है, समय क्या है, इसमें साधनों की सीमाएं क्या है, कानूनी सीमाएं क्या है, इन सब का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट। तो जो भी हम चुनाव करेंगे विकल्प का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मूल्यांकन करते हुए कौन सा विकल्प हमारे लिए उपयुक्त होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, हम उसका फिर चुनाव करेंगे। इस प्रकार निर्णय का चुनाव करने के बाद हम निर्णय की कार्य योजना बनाएंगे और निर्णय को क्रियान्वित करेंगे, या हम कहते हैं जो डिसीजन हमने लिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जब निर्णय को हम लागू करेंगे तो इसके लागू करने के बाद हम उसको फीडबैक लेंगे उसका कि क्या हमने जो निर्णय लिया है वो चुनाव किया है वो सही है, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी डिमांड है क्या उसके अनुसार वो सही है, और जो हमने सोचा था क्या उसी प्रकार से कार्य प्रक्रिया में हो रहे हैं।
तो स्टूडेंट इस प्रकार अपने डिसीजन मेकिंग और डिसीजन पर चर्चा की, इसे समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।